गुड इवनिंग गर्ल्स। तो एजेंसीज़ और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो हो नहीं पाया था। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट द एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन इन दिस ऑडियो लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि समाजीकरण की अनेक एजेंसीज़ होती हैं जिनके द्वारा हम बच्चे का सोशलाइजेशन कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़ को ही डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज़ परिवार या फैमिली। परिवार जो है समाजीकरण की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंसी होती है। E.B. हर्लॉक के अकॉर्डिंगली होम इज़ द सीट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सोशल स्किल्स। तो ये हम सबको ही इस बारे में पता है कि बच्चे की समाजीकरण की शुरुआत जो है वो उसके घर से ही होती है और ये उसके पेरेंट्स का या माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो बच्चे के जितने भी बायोलॉजिकल आवेग होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करें और एक न्यूबॉर्न बेबी को समाज का एक सामाजिक प्राणी बनाएं। तो इसके ऊपर कई रिसर्चर्स ने हमें कहा है कि शारीरिक दंड के द्वारा या उसकी इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाकर हम बच्चे की कई प्रकार की जैविकीय आवेगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉयलेट ट्रेनिंग जो है या मल मूत्र त्यागना, इसके ऊपर काफ़ी शोध कार्य हुए हैं एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड पेरेंट्स जो हैं विभिन्न प्रकार के बिहेवियर के द्वारा बच्चों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर उनको एक सोशल एनिमल या सामाजिक प्राणी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे कारकों का या कुछ ऐसे वेरिएबल्स की चर्चा करेंगे जो समाजीकरण में काफ़ी सार्थक ढंग से हमें हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली विमा या सबसे पहला जो डायमेंशन है वो है माता पिता का व्यवहार, यानी कि डायमेंशंस ऑफ पेरेंटल बिहेवियर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और माता पिता का व्यवहार और समाजीकरण के बीच में काफ़ी इम्पॉर्टेंट संबंध भी पाया गया है। दो प्रकार के सामाजिक व्यवहारों की चर्चा करी गई है। एक तो है मांगकारी और नियंत्रणकारी पेरेंट्स होते हैं और दूसरा है कि वार्म एक्सेप्टिंग या बाल केंद्रित पेरेंट्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस प्रकार के पेरेंट्स हैं हम अपने बच्चे का उसी तरीके का या उसी प्रकार का व्यवहार करके या बिहेवियर करके उसको समाजीकृत करने की कोशिश करते हैं। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो पेरेंट्स वार्म होते हैं, एक्सेप्टिंग होते हैं, यानी कि जो बाल केंद्रित होते हैं, उनके बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुली अपने आप को सोशलाइज कर सकते हैं। तो पेरेंटल स्टाइल्स में हम परमिसिव या खुली छूट देने वाले माता पिता की भी चर्चा कर सकते हैं, अधिकारवादी माता पिता की भी चर्चा कर सकते हैं, या फिर अथॉरिटेटिव या सत्तावादी पेरेंट्स भी होते हैं, एंड तिरस्कारी और अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो नॉन डिमांडिंग पेरेंट्स होते हैं या जो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, स्नेह से पूर्ण होते हैं, इस प्रकार के पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सफलतापूर्वक अपने आप को समाजीकृत कर सकते हैं। अनदर फैक्टर फैमिली के अंतर्गत आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन या संप्रेषण, यानी कि जिस ढंग से माता पिता अपनी इच्छाओं को, अपनी मांगों को बच्चों के आगे एक्सप्रेस करते हैं वो समाजीकरण में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमें हॉफमैन ने बताया है कि मेनली दो प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ या रणनीतियों का पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने थॉट्स या अपनी इच्छाओं को बच्चों के आगे अभिव्यक्त करने में। एक है आपकी इंडक्शन स्ट्रैटेजी, यानी कि इसको हम आगमन रणनीति भी कहते हैं, और दूसरी है आपकी शक्ति प्रकाशन यानी कि पावर असर्शन स्ट्रैटेजी। आगमन रणनीति एक ऐसी रणनीति या स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कि पेरेंट्स पर्याप्त
मतलब पर्याप्त एक्सप्लेनेशन देकर या लॉजिकल रीजनिंग देकर बच्चों के आगे अपनी मांगों को या अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करते हैं। और शक्ति प्रकाशन ऐसी रणनीति है जिसमें तर्कना का कम इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों की आवश्यकताओं के ऊपर भी कम ध्यान दिया जाता है और पेरेंट्स जोर ज़बरदस्ती से अपनी मांगे जो हैं वो मनवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस है कि जो पेरेंट्स आगमन रणनीति का इस्तेमाल करते हैं उनके बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुली अपने आप को सोशलाइज या समाजीकृत कर पाएंगे। देन कम्स फैमिली साइज़, यानी परिवार का आकार। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है, जिसमें उसका पालन पोषण होता है, उसका आकार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, उसका असर बच्चे के समाजीकरण पर बहुत गहरा होता है। छोटे परिवार के बच्चे अधिक आज्ञाकारी होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, यानी दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, और थोड़े से स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं। जबकि बड़े परिवार के बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, उदार होते हैं और मिलनसार होते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के परिवारों के बच्चों में पॉजिटिव और नेगेटिव गुण विकसित होते हैं। अनदर फैक्टर है आपका परिवार, यानी कि माता पिता का मॉडल, यानी माता पिता का व्यक्तित्व किस प्रकार का है वो बच्चे के समाजीकरण के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से असर डालता है। यानी कि जो माता पिता अपने बच्चों या सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार पैटर्न्स को एक्सप्रेस करते हैं, वांछनीय व्यवहार पैटर्न्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनके बच्चे भी उसी प्रकार के बन जाते हैं। अनदर डायमेंशन या रीज़न यू कैन से इज़ माता पिता के बीच का संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स। यानी जो माता पिता एक बैलेंस्ड मैरिड लाइफ लीड कर रहे हैं, उनके बच्चे भी बहुत जल्दी पॉजिटिव सोशल क्वालिटीज़ को विकसित कर लेते हैं। और ब्रोकन होम्स के जो बच्चे होते हैं, यानी जिनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, उनके बच्चे जो हैं उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा संगति या स्थायीपन नहीं पाया जाता है। वो अपने बच्चों को उचित निगरानी नहीं दे सकते हैं और आपस में अगर उनके संबंध ही कड़वे हो जाते हैं, कटु हो जाते हैं, तो उससे बच्चे का समाजीकरण भी ऋणात्मक ढंग से प्रभावित होता है। देन कम्स बर्थ ऑर्डर, यानी कि किस क्रम में बच्चा बॉर्न हुआ है। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव होता है पेरेंट्स के प्रति, ज़्यादा कंट्रोल्ड कर सकता है अपने आप को और ज़्यादा मतलब प्यार पाता है, ज़्यादा लाभान्वित स्थिति होती है उसकी, और माता पिता के जो मूल्य होते हैं उनको इंटीग्रेट भी वो ज़्यादा अधिक मात्रा में कर पाता है इन कंपैरिजन टू सेकेंड और थर्ड बॉर्न चिल्ड्रन। मतलब उनके अंदर नेतृत्व के गुण जो हैं वो बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं। समाज का जो परिवार का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है वो भी बच्चे के समाजीकरण के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से असर डालता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के बच्चे जो हैं उनको हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं, चाहे वो खेलकूद के अवसर हों, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अवसर हों, चाहे बाहर मिलना जुलना सोशल लाइफ के अवसर हों। तो ऐसे परिवारों के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी ईज़िली सोशली अपने आप को डेवलप कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के परिवार के जो बच्चे होते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस थे या इम्पॉर्टेंट चर थे फैमिली से रिलेटेड, जो कि एक बच्चे के समाजीकरण को अफेक्ट करते हैं या उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव असर डालते हैं। थैंक यू।